नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट शो हम तो पूछेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के आंदोलन से भड़की आग आसपास के कुछ और जिलों में फैल गई है। शाहजहांपुर में तो बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को हवाई फायर भी करना पड़ा। इस बीच मंदसौर जा रहे राहुल गांधी को रास्ते में ही रोक दिया गया। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, फिर जमानत पर छोड़ा गया। बाद में उन्होंने मृत किसानों के परिजनों से मुलाकात भी की। बहरहाल इन हालात में हम तो पूछेंगे में सवाल नंबर 1, क्या शिवराज सरकार किसानों का मूड नहीं समझ पा रही है? सवाल नंबर 2, क्या शिवराज सरकार जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? और सवाल नंबर 3, गोली से किसानों की मौत पर पहले सरकार ने गलत बयानी क्यों की? इन सवालों पर बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर पूरे घटनाक्रम पर। मंदसौर जाने के लिए अड़े राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश पुलिस को खूब छकाया। राहुल गांधी राजस्थान के उदयपुर से सड़क मार्ग से मंदसौर के लिए रवाना हुए, लेकिन बॉर्डर पर ही पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। राहुल के पीछे सचिन पायलट भी खुद मोटरसाइकिल चलाते हुए यहां से निकल गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन आगे चलकर फिर से पुलिस ने राहुल को रोका, जिसके बाद राहुल समर्थकों के साथ पैदल ही आगे बढ़ने लगे। अपने एसपीजी सुरक्षा कर्मियों के घेरे के बीच आगे बढ़ रहे राहुल के पीछे भारी भीड़ जमा थी, जिसे यहां मौजूद पुलिस बल ने रोक लिया। इस दौरान नीमच हाईवे पर खासा अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस वालों ने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार पुलिस ने राहुल और उनके साथ जेडीयू नेता शरद यादव और दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर लिया। किसानों का माफ नहीं कर सकते, किसानों को सही रेट नहीं दे सकते, किसानों को बोनस नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, किसान को सिर्फ गोली दे सकते हैं, गोली। लेकिन हम लोग 3 लोग थे, हमने कोई किसी तरह का कानून नहीं तोड़ा, तब भी ये लोग हमको जाने नहीं दे रहे, हमको रोके हुए हैं। राहुल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं की मंदसौर पहुंचने की कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सस्ती सियासत करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कांग्रेस की अलोकप्रियता केरल में गोहत्या, गाय के बछड़े काटने के बाद सारे देश में बढ़ी थी। उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने शांत मध्य प्रदेश में अशांति फैलाने के लिए किसानों के कंधों का उपयोग किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिंसा को भड़काया। जो भी घटनाएं घटी वहां मंदसौर में, उसके लिए पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। इन तमाम सियासी कवायद के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो संदेश जारी कर जनता से शांति की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अराजक तत्व प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार उनके मंसूबे नाकाम कर देगी। कुछ अराजक तत्व प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। उनके मंसूबे कामयाब ना होने दें, शांति बहाली में सहयोग करेंगे। शिवराज सिंह ने वीडियो में एक बार फिर किसानों के लिए किए गए फैसलों की जानकारी साझा की। प्रदेश के गृह मंत्री ने पहली बार आधिकारिक तौर पर पुलिस फायरिंग की बात मानी। सूबे के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुद इस बात को स्वीकार किया और माना कि प्रारंभिक जांच में इसकी पुष्टि हुई है। ये वही बघेल हैं जो पहले इससे इनकार करते रहे हैं। कि जिन 5 किसानों की मृत्यु हुई है, वह पुलिस की गोली से ही मृत्यु हुई है। ये जांच में स्पष्ट प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ है। इससे पहले मंगलवार को सूबे के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कुछ ऐसा बयान दिया था। विशेष रूप से 2 जिले मंदसौर और नीमच, यहाँ पर लगातार असामाजिक तत्व लूटपाट करने का काम, आगजनी करने का काम, ये सारे काम कर रहे हैं। वैसे सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मंदसौर से उपजा किसानों का असंतोष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मजे की बात यह है कि जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र किसान गुस्से से उबल रहा है, तो उस वक्त देश के कृषि मंत्री बाबा रामदेव के साथ योग करने में व्यस्त नजर आए। उनकी तरफ से अब तक कोई संतोषजनक बयान सामने नहीं आया है।
और साथ ही जमानत मिलने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रशासन से इजाजत लेकर डिंडवा गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने किसानों से मुलाकात भी की। वहां मीडिया से वो क्या बोले, एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। हिंदुस्तान में सरकार बिल्कुल भूल गई है। सही दाम नहीं मिलता है, कर्जा माफ होता है तो हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 लोगों का होता है। पूरे देश को भोजन देते हैं, मगर इनका 1 रुपया माफ नहीं हो सकता है। क्या फोटो अपॉर्चुनिटी है? फोटो अपॉर्चुनिटी क्या है? मैं तो मिलने आया हूं उनसे। अगर आपने मुझे जाने दिया होता, मैं मिल के आ जाता। और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या शिवराज सरकार किसानों के आक्रोश को समझने में नाकाम रही? अगर आपका जवाब हां है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #मंदसौर के जरिए भी दे सकते हैं। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले हम आपका तारुफ कर दें। स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवराज सिंह जी, साथ ही किसान नेता यशपाल मलिक जी हमारे साथ हैं। इनके अलावा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संबित पात्रा। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हैं। संबित, आपसे मैं शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। क्या सरकार किसान की भावनाओं और इस आंदोलन के स्वरूप को समझने में नाकामयाब रही और नतीजा ये हो रहा है कि लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा व्यापक रूप लेती दिख रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा जो 5 किसानों की मृत्यु हुई है गोली चलने के कारण, ये बहुत दुखद है। इसके लिए मैं भी खेद व्यक्त करता हूं और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ऑपोजिशन का हो चाहे वो सरकार का हो, कोई भी इसको जायज नहीं ठहराएगा। दूसरी बात है, जहां तक मध्य प्रदेश में किसानों की हालत की बात है, देखिए मैं तो किसान भी नहीं हूं, मगर यहाँ जो किसान बंधु भी बैठे हैं और ज्ञानी लोग भी बैठे हैं, शेष नारायण जी भी जानते हैं। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की व्यवस्था किसानों की रही है और जिस प्रकार एग्रीकल्चर को, एग्रेरियन सेक्टर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक नए आयाम तक पहुंचाया है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पूरे भारतवर्ष का सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन, सबसे ज्यादा एग्री GDP अगर कहीं का है तो वो मध्य प्रदेश का है, 20 से 24.99%। और ये केवल हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं इसलिए कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये आंकड़े कांग्रेस के समय जब यूपीए की सरकार थी तब भी सामने आए थे और यूपीए की सरकार ने लगातार 3 वर्षों तक प्रेसिडेंट अवार्ड जो होता है, कृषि कर्णन अवार्ड, वो मध्य प्रदेश को देते रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में किसानों की बढ़ोतरी के लिए, किसानों की अच्छाई के लिए बहुत सारा काम। ये वो बातें हैं जो लगातार आप 5 किसानों की मौत के बाद से कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से आपके सामने अपना सवाल दोहरा दूं और मैं चाहूंगी कि आप इसी का उत्तर दें। क्या सरकार, विपक्ष तो आप लगा ही रहे हैं कि साजिश कर रहा है, किसान की भावनाओं को समझने में और इस आंदोलन के स्वरूप को समझने में नाकाम रही है? मैं चाहूंगी कि टू द पॉइंट आप इसका उत्तर दें, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। देखिए, जहां तक समझने का विषय है, मुझे लगता है जिस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया है, कौन कौन षड्यंत्रकारी है वो तो धीरे धीरे सामने आएगा, मगर कुछ कांग्रेसियों का नाम तो आया है। जीतू पटवारी नामक जो वहां का विधायक है, जिस प्रकार से वो वहां षड्यंत्र कर रहे थे वो टेलीविजन के सामने आया है। कुछ और कांग्रेसी नेता फरार है, उन पे 10-10 हजार रुपए के जो है इनाम भी घोषित किए गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक षड्यंत्र किया गया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 6 तारीख को जो भी किसानों का मांग पत्र था, मैं लेके बैठा हूं, वो सारी मांगे मांग ली गई। उसके बाद जिस प्रकार का ये विषय हुआ है, कुछ घंटों में ये जो आग भड़काने का काम किया है, किन लोगों ने षड्यंत्र किया है, इसकी पूरी जांच हो रही है, जरूर सामने आएगा। हाँ, अगर पहले से पता चल जाता तो और भी बढ़िया होता, इस पे समय अच्छा संबित, आपने कहा कि किसानों की सारी मांगे मान ली गई हैं। आप जरा बताइए कौन से संगठन से आपकी बातचीत हुई? भारतीय किसान संघ से, राष्ट्रीय मजदूर संघ से? क्योंकि इसमें भी एक विवाद है जिस पर हमारे किसान संगठन के नुमाइंदे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत जायज है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये पूरे बवाल का जड़ भी इसी में दिखता है। देखिए, भारतीय मजदूर संघ जो कि संघ से एफिलिएटेड बॉडी है, भारतीय किसान संघ जो कि संघ से एफिलिएटेड किसानों की एक बॉडी है, आरंभ जो ये पूरे आंदोलन का है उन्होंने ही किया था। उसके बाद बाकी जो एसोसिएशन है, जैसे राष्ट्रीय किसान संघ इत्यादि, वो जुड़े। ये सब जुड़ने के बाद जब उज्जैन में बैठक हुई तो उसमें भारतीय किसान संघ के लोग मौजूद रहे।
एक तो लिखित में किसी भी किसान संघ ने कोई डिमांड नहीं दी थी, मगर मोटा मोटी जो 11 डिमांड थी उनमें से 8 डिमांड मांग ली गई। मैं दो खाली व्यूअर्स के आप दूसरा तर्क दे रहे हैं। वही राष्ट्रीय मजदूर संघ ये कह रहा है कि भारतीय किसान संघ बाद में जुड़ा और आपने फिर बाद में भारतीय किसान संघ से बात कर ली और आपने समझाया कि भाई मामला अब शांत हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमारे साथ जो नुमाइंदे जुड़े हुए हैं किसान पक्ष को समझने के लिए, उनसे मैं बातचीत करूंगी। शिवराज जी, पहले शुरुआत में आपसे करूंगी। क्या वाकई संबित जी जो कह रहे हैं साल में, एक मिनट सुन तो लीजिए संबित जी, आपको सुना, अब उनकी भी बात सुन लीजिए। शिवराज जी, क्या आपको लगता है कि तमाम जो बातें संबित जी कर रहे हैं वो सही हैं, सारी मांगे मान ली गई हैं और भारतीय किसान संघ जो है उससे बातचीत हो गई है और राष्ट्रीय किसान संघ जो है उससे बातचीत नहीं हुई है, या फिर वो पहले जुड़ा बाद में जुड़ा, क्या है ये पूरा मामला? संबित जी क्या कह रहे हैं ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि संबित जी किसी सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी मजबूरी है सरकार की वकालत करना। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता का काम है कि अपनी पार्टी की वकालत करें। किसानों की वकालत कोई नहीं कर पाएगा सही दिल से। कोई मांग नहीं मानी गई। सबसे पहली मांग है देश में हमारा जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है वो लागू की जाए, किसान आयोग का गठन किया जाए और देश में जो किसान है वो संपूर्ण किसान कर्ज मुक्त किया जाए। क्योंकि जिस दिन से देश आजाद हुआ है और आज तक किसी भी सरकार ने किसान के हित में काम नहीं किया। किसान विरोधी नीति रहित और किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्ज में दबता चला गया। मैं पात्रा जी से दो बात पूछूंगा, क्या इस देश का किसान कभी कर्ज मुक्त होगा? क्या भारतवर्ष में कभी, जिसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है, किसान को किसान अन्नदाता कहा जाता है, किसान देवता कहा जाता है, किसान भोला भाला कहा जाता है, क्या कभी इसकी आत्महत्या रुकेंगी इस देश में? कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार में आत्महत्या हुई और संबित पात्रा जी की सरकार आ गई है, उसमें भी आत्महत्या हो रही है। ये कह रहे हैं मांग मान ली गई। ऐसी नौबती क्यों आई जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने चुनाव लड़ने से पहले, सत्ता में आने से पहले लागत मूल्य का दौड़ा मूल संविधान, ये तुम्हारी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए 60 साल से ऊपर किसान की 5,000 पेंशन के लिए और सारी मांगों के वादे किए, सत्ता में आने के बाद वो किसानों के वादों को क्यों भूल गए? किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ा? एक मिनट, जब किसान आराम से जंतर मंतर पर अपनी मांग मानने जाता है तो कृषि मंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास किसानों से वार्ता का समय नहीं होता। आज जब किसानों पे गोली चल गई है, किसानों को प्रसाद में लाठी मिल गई है, तो आज पात्रा जी कह रहे हैं हमने मांग मान ली है। क्या देश में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो गई? क्या देश में किसान आयोग का गठन हो गया? यशपाल जी, शिवराज जी जिन बातों को कह रहे हैं, क्या सिर्फ किसानों को, खास तौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में वोटों के लिए ही उनको तमाम जो वादे और दावे हैं वो किए गए और असलियत आज किसान ये है कि 5 किसान मारे गए हैं और हम लगातार इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं लेकिन नतीजा अभी भी सिफर सा ही नजर आ रहा है? देखिए, 3 पार्टियों के बड़े नेता यहाँ बैठे हैं और घड़ियाली आंसू बहाने के लिए मृत्यु के बाद सब आते हैं। संसद में कोई इस चीज की जो चर्चा होती है वो ऊपरी मन से होती है। और संबित पात्रा जी जिस बात को कह रहे हैं 6 तारीख को तो इन किसानों की हत्या की जा चुकी थी। ये जो हत्या की गई ये सरकार का एक पैटर्न है देश में। आप आजादी के बाद आज तक कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए, जब वो आंदोलन सफलता की तरफ चलता है, जन आंदोलन बनता है, तो उसको तोड़ने के लिए सरकार अपने लोगों से गुंडागर्दी उस आंदोलन में कराती है। राजनीतिक कार्यकर्ता, सत्तारूढ़ दल के, संबित जी के दल के लोग उसमें घुसे होंगे, पुलिस उसमें घुसी होगी और गोली चला के आंदोलन तोड़ने का हर आंदोलन देश में आज तक जितने हुए। संबित जी, आपकी सरकार नहीं, इससे पहले भी तमाम हमारे लोग ये समर्थन कर रहे थे। आपत्ति करता हूं, आप तमाम देश के जितने भी राजनीतिक नेता है, सरकार अच्छे वकील, अच्छी बातें आपके ये पास उचित बात नहीं है, है, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी कोई चाहिए। भी एजेंडे का हल आपके पास नहीं है। संबित जी, आप बहुत अच्छे वकील हैं, हर बात पर आप बोलते हैं, आप खुद बताइए लेकिन आप केवल वकील हैं। किसान का दर्द हम ना पत्थरबाजी कर रहे मोदी थे, समझ हम रहे अपने ही हैं, बसों न में आग लगा शिवराज रहे जी थे। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, हैं? न ही कोई राजनीतिक दल समझ रहा है। अखिलेश जी, सच्चाई क्या है? तमाम तरह के घटनाक्रम आज भी मंदसौर में हमने देखे। 20 सेकंड दीजिए प्लीज। समय जी, मैं आ रही हूँ, बहुत अच्छे वकील हैं। मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन अखिलेश जी, जरा ये बताइए, आखिर आपकी पार्टी पर ये आरोप बार बार क्यों लग रहा है कि जो कुछ मंदसौर में हुआ है उसके पीछे आप हैं, आपकी साजिश है? जो कुछ भी नहीं संभाल पाती है बीजेपी की सरकार, उसमें हमारा हाथ बताती है। दरअसल सोच जो है बीजेपी और आरएसएस की, उसमें किसान और जवान के लिए कोई स्थान नहीं है। मर जवान मर किसान। अन्नदाता गोली खा रहा है, हमारा सुरक्षा जो देश की रक्षा करता है वो गोली खा रहा है, और मोदी जी हमारे
हमारे जो है बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो खामोश हैं। देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, अभी बताया गया भाजपा के नेता के द्वारा कि मध्य प्रदेश में बहुत काम हुआ है किसानों के लिए। फर्जी आंकड़े उकड़े भी बता देते हैं ये लोग, तारीखें तक गलत बता देते हैं। लोग सोचते हैं कि कौन जानता होगा सही गलत। तो अगर इतना अच्छा काम हुआ तो गोली यूपी में अवार्ड क्यों दे रही थी? महाराष्ट्र में पीड़ा होगी, सच्चाई नहीं सुन पाएंगे, थोड़ा सुनने का साहस रख लें। महाराष्ट्र में इन्हीं की सरकार है, पीड़ा नहीं होगी, आप चिंता मत करिए। आप लोगों ने अवार्ड क्यों दिया था ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश, अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। इन्होंने कहा हम ऋण माफ करेंगे, अब ऋण माफी खत्म हो गई, वो कुछ नहीं, अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करेंगे। वो रिजर्व बैंक ने कहा इस तरह से नहीं कर सकते, दूसरा कोई रास्ता नहीं, बता नहीं रहे हैं। पहले कहा कि हम पूरा कृषि ऋण माफ करेंगे, उसमें कई बार लगा दिए। तो और अगर वही उद्योगपति हैं, इनके सूट बूट वाले मित्र हैं जो इस हवाई जहाज में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भ्रमण करते हैं, उनका सारा ऋण माफ हो जाएगा। तो जो सोच है किसानों के प्रति, वो बीजेपी के ज़हन में किसानों के लिए हमदर्दी भरा नहीं है। बार बार छाती पीट के बोलते थे कि हम जब आएंगे 100 दिन के अंदर, इन लोगों के बयान है माननीय राजनाथ जी मोदी जी, आपके लिए बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप विकास दर को लेकर ही खुशी जताते रहेंगे या फिर जिस तरह से किसानों की मौत हुई है, उन पर गोली चलाई गई, रुक जाइए, किसान पर गोली चलाई गई है, उसका भी उत्तर देंगे कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई। इसी प्रश्न के साथ हम लौटेंगे। सरकार अपने लोगों से गुंडागर्दी उस आंदोलन में कराती है। राजनीतिक कार्यकर्ता, सत्तारूढ़ दल के, संबित जी के दल के लोग उसमें घुसे होंगे, पुलिस उसमें घुसी होगी और गोली चला के आंदोलन तोड़ने का हर आंदोलन देश में आज तक जितने हुए। संबित जी, आपकी सरकार नहीं, इससे पहले भी तमाम सरकारें समर्थन कर रहे थे। आप तमाम देश के जितने भी राजनीतिक नेता है, सरकार अच्छे वकील, अच्छी बातें आपके पास है, लेकिन कोई भी एजेंडे का हल आपके पास नहीं है। संबित जी, हम तो पूछेंगे, मैं आज का सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं, क्या शिवराज सरकार किसानों का आक्रोश समझने में नाकाम रही है? बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में हमें एसएमएस और ट्विटर पर जवाब मिल रहे हैं। 50% लोगों का हाँ में जवाब आया है और 85% लोगों का ना में जवाब आया है। यही सवाल हमने ट्विटर पर भी किया था, इसमें 51% लोगों का जवाब हाँ में आया है और 49% लोगों का जवाब नहीं में आया है। शेष नारायण जी, अब इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगी। आपने तमाम लोगों को इस डिबेट में सुना, ब्रेक से पहले वाले हिस्से में। ऐसा कैसा समझौता हुआ, ऐसी कैसी मांगे मानी गई हैं कि 2 किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है? कोई समझौता नहीं है और इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उस समझौते की तो बात ही करना जो है समझौता शब्द का अपमान है। सही बात यह है कि ये 70 साल से, मैं बीजेपी की नहीं कह रहा हूं अकेले, कांग्रेस की भी सरकारें जो हैं, 7वां वेतन आयोग चल रहा है, 7वां, और कर्मचारी जो होता है उसकी तनख्वाह बढ़ती है, हर 4-5 साल 10 साल में बढ़ जाती है। और किसान जो है, सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ था तो कर्मचारी और किसान दोनों बराबर थे। किसान के लिए कुछ नहीं किया गया। केवल एक बार जब भूखमरी फैली थी सन 62, 63, 64 चीन की लड़ाई के बाद, फसलें तबाह हो गई थीं और PL-480 के गेहूं से हम लोग बच्चे थे, रोटी पेट भरता था, तो उसके बाद शास्त्री जी ने एक इंटरवेंशन किया था और ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। और अगर उसका फॉलोअप किया होता, इंदिरा गांधी आई 1971 में, उन्होंने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, पर गरीबी कहां से हटाओगे, जादू पढ़ के हटाएंगे आपने किसान के लिए कुछ नहीं किया। और ये श्रीमान जी जो ये नई सरकार आई है, इन्होंने कहा था कि मैं 1.5 गुना कर दूंगा इनकम जी। 3 साल हो गया, इन्होंने क्या कृषि आयोग बनाया, इन्होंने क्या किसानों के, हम इंश्योरेंस करेंगे जी। इंश्योरेंस का फायदा किसको होता है? सरकार उनका जो सब्सिडी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दे देती है और किसान क्लेम ही करने नहीं जाता, तो वो इंश्योरेंस कंपनियों के फायदे के लिए इंश्योरेंस लोग कर रहे हैं। ये किसान को खाद खरीदने के एक उपभोक्ता के रूप में, इतने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको जिंदा रखने के लिए यूज करते हैं। अरे भाई, उसकी इनकम भी तो बढ़ाओ। आपने स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश उनको लागू क्यों नहीं किया? संबित, मैं चाहूंगी कि आप इन बातों पर जवाब दें।
इन बातों पर आप जवाब दें। इल्जाम ये है, नहीं आप क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं तो सवाल पहले आपसे ही होगा कि आपने 3 साल में क्या किया। आपने किसानों का वोट लिया, आपने तमाम तरह के वादे किए, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन जब किसानों के नेता से बात होती है तो वो नहीं नजर आता है, और शायद गुस्सा भी इसी वजह से मंदसौर में दिखता है लोगों का। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं और बड़े धैर्यपूर्वक देता हूं। पहली बात है, आपने जब मैंने कहा कि मांगे पूरी कर ली गई तो आपने शिवराज जी से पूछा कि क्या मांगे पूरी कर ली गई। देखिए, हम मध्य प्रदेश के किसानों के विषय में एक स्पेसिफिक मांगों के बारे में बात कर रहे थे। शिवराज जी चले गए पूरे एक भारतवर्ष के पटल पर और उन्होंने कृषि आयोग इत्यादि के बारे में बात की। आप प्रीति जी खुद बताइए, क्या जो मध्य प्रदेश के किसान जो मांग रख रहे थे कृषि आयोग के विषय में मांग रख रहे थे, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था प्रीति जी। आप चाहते हो हर स्टेट में तो आपने किसान शहीद हो जाए, बोलूंगा जब उनकी बात सुनी जाए। आप तय कर लीजिए प्रीति जी, आप आपकी जो मुझे कोई बता दो मुझे, आपकी सरकार पूरे हिंदुस्तान पे कायम है, जो मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है या मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री है? इनसे ये भाई आप पूरे हिंदुस्तान में कायम है, आप पूरे हिंदुस्तान के केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में आग ना लगे इससे पहले पूरे हिंदुस्तान की समस्याओं का निस्तारण करें। कोई बात नहीं। संबित जवाब मैं एक बात पूछना चाहता हूं संबित जी, ये 20% खेती का रकबा बढ़ा या प्रति किसान की 20% तरक्की हुई, बाकी जो भाव चाहते हैं बाकी लोगों को बोलने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। आप हम आंकड़ा पूछ रहे हैं आपसे, ये 20% खेती का रकबा बढ़ा वन काट के, या ये 20% किसान की तरक्की हुई? दोनों कांग्रेसियों से बुलवा लीजिए, दोनों कांग्रेसियों से बुलवा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। बोलिए। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं यहां पर डिबेट हुआ था स्पेसिफिक डिमांड्स को लेकर, और मैं आप चाहेंगी तो मैं पढ़ भी देता हूं कि स्पेसिफिक डिमांड्स क्या थे और कैसे फुलफिल नहीं। यहाँ ये जो भारतीय किसान संघ है अपने घर में बैठ के अपना फिर कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में बोलेंगे और जो चाहे वो लिख लो। भारतीय किसान, प्रीति जी आप इनसे बुलवा लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये किसानों के बारे में जानना थोड़ी चाहते हैं, कहीं उसी ने तो मोदी जी के खिलाफ इनको बोलना है। ये कांग्रेस के सदस्य हैं, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से। कौन? ये यशपाल मल्लिक कांग्रेस के सदस्य हैं, कौन नहीं जानता है? मैं कह रहा संबित जी, आपके ऊपर जो आरोप लगाए वो देश में क्या होता है? आपके ऊपर जो आरोप लगाए आपको अगर किसान के बारे में जानना है तो मैं जानकारी दे रहा हूं। आप सुनना क्यों नहीं चाहते? आपने इनको कांग्रेस से जोड़ दिया। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगी। आप कांग्रेस के कांग्रेस के पे आना छोड़ देना। अगर 5 रुपए की कभी भी या किसी कांग्रेस के सम्मेलन में यशपाल छोड़ दीजिए, किसानों की राजनीति करना ही झूठा। किसानों के बारे में जब मैं बोलना चाहता हूं आप सुनना नहीं चाहते हैं। झूठ के वकील है कांग्रेस आपको पैसा देती थी, इसलिए आप यहाँ कांग्रेस का एक जगह कांग्रेस को आप अचानक छोड़ दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता आए हुए हैं, आप कांग्रेस से पैसा लीजिए जाके, अच्छा बोलते हैं। आप जाके कांग्रेस से पैसा लीजिए। कांग्रेस भी जवाब दे दे, बीजेपी भी जवाब दे दे, मुझे कौन सी सरकार ने किसान के लिए क्या किया है? हम तो कैसे बोलूंगा? कांग्रेस का चेक लेके बैठे हुए हैं दो लोग। आप उसका जवाब देना कि कांग्रेस की आज मेरी 55 साल उम्र है, किसी कांग्रेस कैसे दूंगा जवाब? प्रीति जी निकाल के मुझे दिखा देना। मैं चाहूंगी जिस सवाल को शिवराज जी ने उठाया उसका आप उत्तर दीजिए। कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया ये हम अखिलेश से पूछेंगे। आप हमें बताइए कि बीजेपी ने किसानों के लिए खास तौर में मध्य प्रदेश में जो हालात बने हैं ऐसे हालात क्यों बनने दिए? चलिए अब आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। बस ठीक है, धन्यवाद। मैंने कहा ना मध्य प्रदेश में आप जानना चाहती हैं कि क्या क्या डिमांड था और क्या क्या फुलफिल हुआ। मैं मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता के लिए बोल रहा हूं, वो सुने। पहली बात जो मेन डिमांड था कि मूंग की दाल, उड़द की दाल और तुअर की दाल, इनकी उत्पादन बहुत ज्यादा हुई थी, एमएसपी नहीं मिल रही थी। किसानों ने कहा एमएसपी बढ़ाइए। मूंग की दाल पे 5,225 रुपए, क्योंकि सही बात को आप सबसे ऊपर रखिए। कर्ज माफी सबसे ऊपर पहला मुद्दा था। सुनिए, नहीं मैं बता रहा हूं सब नहीं, गलत बात। आप नहीं प्रीति जी, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। सबसे बड़ी मांग एमएसपी, पूरे देश में कर्ज माफी का मुद्दा, जो पैसा सरकार देती है वो पैसा का वो सुन लीजिए,
वो पैसा जो है नकद के रूप में किसान को उसके हाथ में मिले ताकि वो खर्चा कर सके। सरकार ने कहा बिल्कुल ठीक है, वो पैसा नकद के रूप में 50% आपके हाथ में और 50% आरटीजीएस के माध्यम से आपके अकाउंट में जाएगा। प्याज एक बहुत बड़ा डिमांड था कि प्याज 8 रुपए प्रति किलो से खरीदा जाए, पहले 6 रुपए में खरीदा जाता था। सरकार ने कहा ठीक है, हम 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेंगे। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में बात की, 1000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पैसा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के लिए। देखिए कर्ज माफी की बात भी आप ठीक कह रही हैं, एक डिमांड कर्ज माफी की भी है। प्रीति जी आप खुद बताइए, कर्ज माफी की बात के लिए कोई 2-4 घंटे के अंदर तो कर्ज माफी नहीं हो जाएगी, उसके लिए सरकार ने कैसी बात कर रहे हो? एक तेल विक्रेता का, एक तेल विक्रेता देश में, एक तेल विक्रेता का आप इतना बड़ा कर्ज माफ कर देते हो टैक्स के रूप में, और किसानों के लिए आप कंजूसी कर रहे हो। आपके जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, वो ये बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होते ही कि हमारे पास किसान की कर्ज माफी के लिए कोई पैसा नहीं है। ये अरुण जेटली वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं देश के किसान को कर्ज मुक्त करेंगे, और वित्त मंत्री कह रहे हैं किसान के लिए पैसा नहीं। आपसे निवेदन, आपने अरुण जेटली वित्त मंत्री का बयान सुना? मैं और 10 उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होते ही वित्त मंत्री जी का बयान आ गया किसान कर्ज माफी का हमारे पास कोई पैसा नहीं। क्या उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा बयान देने के लिए? शिवराज जी मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन संबित मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है। मुझे ये बात मुझे लगता है कि जो तमाम दर्शक सुन रहे होंगे और हमारे साथ शेष नारायण जी भी हैं, खास तौर पर चूंकि वो किसी सत्ता से या किसी विपक्ष से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें भी नहीं समझ आ रही होगी कि ऐसा कौन सा समझौता, ऐसी कौन सी डील हुई जिसे किसान नेता ही नहीं जान रहे और आप जान रहे हैं, और जो भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संघ है सिर्फ वो जान रहा है। भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ ये बीजेपी की ही शाखा है। शिवराज जी एक मिनट, संबित मैं चाहूंगी आप 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगी। कांग्रेसी नेता ये नॉन स्टॉप बोलते हैं। संबित हर बात पर अगर ये कहा जाएगा कि वो विरोधी पार्टी के नेता ऐसे तो जायज नहीं है ना कहना। आप दलील रखिए, तर्क रखिए, वो तमाम तरह के आप पर कह रहे हैं कि आप ये साबित करके दिखाइए। मुझे लगता है कि ये बहुत संकुचित हो, नहीं यशपाल जी एक मिनट, ये बहुत संकुचित हो जाएगा अगर हम इस संवेदनशील मसले को इस तरह से आरोप प्रत्यारोप में छोड़ देंगे तो। मैं 30 सेकंड आपको दूंगी, फिर अखिलेश जी के पास जाना है। प्रीति जी सुन लीजिए क्यों कह रहा हूँ। प्रीति जी यशपाल जी ने कहा कि ये जो आर्जनी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका एजेंडा है। यशपाल जी वगैरह कांग्रेस के मेंबर है, ये हम लोग भी जानते हैं। तो ये लोग ने कहा कि सरकार खुद आग लगा रही है। आप खुद आप इस बात को जो सरकार अच्छी चल रही है वो अपने हाथों से अपनी सरकार को क्यों बिगाड़ेगी? तो आपका वो जाके आग क्यों लगाएगी? वो आग क्यों लगाएगी आप बताइए? अगर आप ये झूठ देखिए धमका भी रहे, हम आपका मुंह काला करेंगे। मतलब आप आपके घर पे हमें पीटेंगे, मारेंगे, धमकी भी देंगे। आप झूठा आरोप मत लगाइए। नहीं ये धमकी मत दीजिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी नहीं धमकी मत दीजिए। ये लोकतांत्रिक देश है, मत कहिए कि आप मुंह काला करेंगे हमें मार देंगे। अखिलेश बात मत करिए, आप इंटरप्ट करना चाह रहे थे। बात मत करिए, झूठ बोलते हैं अखिलेश जी। ये बात मत करिए कि देखिए आपका मुंह काला कर देंगे, ऐसा मत बोलिए। और आप ये बताइए क्या शिवराज सिंह जी आर्जनी कर रहे हैं? आपने जो कहा भारतीय जनता पार्टी के लीडर जाके आर्जनी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतनी देर से आप बोल रहे हैं लेकिन कुछ ऐसा नहीं निकल पा रहा है जिसको हम समझे कि आगे चर्चा में एक संवेदनशीलता नजर आए। आपकी तमाम बातों को सुनने के मद्देनजर अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिलेश जी देखिए प्रीति, आजकल ये भाजपा वाले पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं, वरना जो इनकी बात में हाँ न मिला है वो सबको भेज देते हैं। आज तक कांग्रेस को ही कोस के रह जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान नहीं भेज रहे। जो इनकी हाँ में हाँ न मिलावे वो राष्ट्रद्रोही है, वो गलत है। ये भूल गए हैं कि जितने भी किसान आंदोलन इस देश में आज के तारीख में चल रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, सब जगह किसानों के आंदोलन है। उसमें कोई राजनीतिक दल इन्वॉल्व नहीं है। और इतने मुखौटे हैं आरएसएस बीजेपी के कि वो पहुंच के एक एग्रीमेंट करने लगने से मध्य प्रदेश में गए कि बीजेपी के यूनिट है और आतंक समझौता हो गया भरमाने के लिए। आज हो क्या रहा है इस देश में? इस देश में सिर्फ यही हो रहा है कि सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, लोगों को झूठे वादे दिए जा रहे हैं और उस वादों के बाद नए वादे किए जा रहे हैं। जब इतना उद्वेलित है किसान पिछले 2-3 वर्षों से, आपने किस प्रदेश में किसानों की तकलीफ सुनने समझने के लिए 70 वर्षों में आप लोगों ने क्या किया? किसान का हालत और वो लोन वेवर दिया, उस लोन वेवर रेत बालू के गांधी परिवार के हमारे माफिया लोग हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज, इन्हें क्या बात कर रहे हैं? भाई को खामोशी में जवाब आप चाहते हैं आप सत्ता में चलिए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप भी तो झूठ बोल करके शासन चला रहे हैं।
एक जेवर एयरपोर्ट है, उसी की फुटबॉल बना ली, कभी हरियाणा ले जाते हैं, कभी राजस्थान ले जाते हैं। नहीं चला रहे हैं साहब। 10 आप तो लाख हर जगह करोड़ फुटबॉल किसानों के लिए बजट में रखा। किसान बीमा योजना हमने किसानों के किसान बीमा योजना का किसी किसान को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपकी सरकार कटघरे में है क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसे लागू न कर पाने को लेकर किसानों में भारी रोष है। यशपाल मलिक कांग्रेस के सदस्य है, कौन नहीं जानता है। मैं कह रहा संबित जी, आपके ऊपर जो आरोप लगाए वो देशद्रोही, आपके ऊपर जो आरोप लगाए आपको अगर किसान के बारे में जानना है तो मैं जानकारी दे रहा हूं। आप सुनना क्यों नहीं चाहते? आपने इनको कांग्रेस से जोड़ दिया। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगी। आप कांग्रेस के कांग्रेस के छोड़ देना, दिन भर 10 जगह पे बैठे रहेंगे, यहाँ चिल्लाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। कभी भी या किसी कांग्रेस के सम्मेलन में छोड़ दीजिए, किसानों की राजनीति करना है यहाँ पे। किसानों के बारे में जब मैं बोलना चाहता हूं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 5 किसानों की मौत हो गई है और शुरुआत में तो ये तक नहीं तय हो पा रहा था कि प्रशासन ने पुलिस को गोली चलाने की इजाजत दी थी नहीं दी थी। पहले तो इसी पर हाथ खड़े हो गए थे। वहां किसान कह रहे हैं कि हम पर पुलिस ने गोलियां चलवाई, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर धीरे धीरे करके बयान बदले और आखिरकार आरोप कांग्रेस के सर मढ़ दिया गया और कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर साजिश कर रही है। और इसी के मद्देनजर हमने एचटीपी में सवाल पूछा आपसे। सवाल ये कि क्या शिवराज सरकार किसानों के आक्रोश को समझने में नाकामयाब रही है? इस पर हजारों की संख्या में हमें उत्तर मिल रहे हैं। अभी हमें 60% लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस पूरे आंदोलन को समझने में नाकाम रही है शिवराज सरकार। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा था, जिसमें 51% लोगों का जवाब हाँ में आया है और 49% लोगों का जवाब नहीं में आया है। संबित, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने अभी कहा था कि मांगे क्या है मध्य प्रदेश के किसानों की। मैं आपको दोहरा देती हूँ, आप उस बात को तवज्जो नहीं दे रहे थे। किसानों का कर्ज माफ किया जाए, किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिया जाए, मंडी का रेट फिक्स किया जाए, किसानों को पेंशन देने का इंतजाम किया जाए, और आखिरी जो उनकी दलील है, जो उनकी मांग है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। इन मांगों को पूरा करवाने से पहले क्या ये नहीं हो सकता था कि इन 5 किसानों की जान नहीं जाती और पहले ही हालात काबू में कर लिए जाते? ये नौबत ही क्यों आई? इसका उत्तर मैं चाहूंगी कि आप इसी प्रश्न पर रहिएगा, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है प्रीति जी, चाहे सरकार हो चाहे विपक्षी हो, कोई नहीं चाहता है कि गोली चले। और किसान तो क्या, कोई भी भारतीय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान हताहत हो या मारा जाए, कोई भी नहीं चाहता है। जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम दुख व्यक्त करते हैं। मगर बड़ी बात मैं यही कह रहा हूं, आप देखिए 1 जून को ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, 4 जून तक एक मीटिंग भी हो गई, कुछ उसमें से मांगे मान ली गई, जैसा आपने बताया, मैंने भी बताया, कुछ मांगे अभी पेंडिंग भी है, क्योंकि कर्ज माफी इत्यादि पर समय भी लगता है, उस पर चिंतन भी होता है। मगर अचानक 2 दिन में मैंने मांगे मानने की बातें नहीं बताई, मैंने बताई जो मांगे हैं वो क्या है। मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं। हाँ, बिल्कुल आपने बताया, मैंने बताया उनमें से क्या क्या मान लिया गया है और कौन कौन सी बातें अभी पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है, ये मैंने बताया इससे पहले, मैं दोहराऊंगा नहीं। मगर मैं एक बात कह दूं, अन्नदाता कभी भी पत्थर नहीं चलाता है, अन्नदाता कभी भी आर्जनी नहीं करता है। जिस प्रकार बस के दृश्य आप लोगों ने दिखाए, निहत्थे लोगों पर पत्थर मारना, ये अन्नदाता कभी नहीं करता है। ऐसा हमारा किसान हो ही नहीं सकता है। लेकिन अन्नदाता पर गोलियां चलती हैं। हिंसा को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अन्नदाता पर गोलियां चलती हैं। नहीं, कुछ लोगों सुन लीजिए प्रीति जी, आपने मुझे समय दिया था, सुन लीजिए। कुछ लोगों ने उसको इन्फिल्ट्रेट किया और हमने देखा किस प्रकार जीतू पटवारी इत्यादि जो कांग्रेस के विधायक थे, और देखिए यशपाल जी बैठे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। यशपाल जी से पूछिए, क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय यशपाल जी घर घर जाके मोदी जी के खिलाफ प्रचार भी कर रहे थे? यशपाल जी नहीं, रुक जाइए। संबित, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं अखिलेश जी के पास जाना चाहूंगी और फिर मैं शेष नारायण जी के पास जाऊंगी। लेकिन संबित जल्दी, संबित दोषारोपण नहीं, संबित सवाल का जवाब स्वराज नहीं। रुक जाइए सर, समय की कमी है, इसलिए हम चाहेंगे कि मुद्दे पर आप अभी देख लीजिए, न्यूज़पेपर में मैं चाहूंगी कि आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। मैं अखिलेश जी के पास और शेष नारायण जी के पास जाना चाहती हूं। में कम जानना चाहते हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि किसानों के नेताओं से, तथाकथित किसान के नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि वो किसानों के विषय में बात करें, कृपया करके राजनीति करने का प्रयास न करें। 3 वर्षों में मोदी सरकार ने जो किया है
और 15 वर्षों की जो उनका राज चल रहा है शिवराज जी का, उस राज्य में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने 25% तक एग्री जीडीपी को ले जाकर किसानों के लिए जो काम किया है, यह अद्वितीय है, खुद यूपीए की सरकार मानती है। अगर कुछ डिमांड है ये जायज है, ये अगर डेमोक्रेटिक डिमांड है किसानों का, हम उस पर चिंतन कर रहे हैं। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ये सड़क पे आग जलाना और वहां जाके राहुल गांधी की राजनीतिक रोटी सेकना, क्या ये उचित है? अखिलेश जी जवाब दीजिए इस बात का। मुझे लगता है ये उचित अखिलेश नहीं। जी देखिए, जो किसानों के साथ खड़ा हो वो राजनीति कर रहा है। ये गोली चलाते रहे, 3 साल में बहुत काम कर दिया, लेकिन फिर भी किसान सड़क में अपना दूध, अनाज, सब्जी, फल सब सड़क पे फेंक रहे हैं और आक्रोशित हो रहे हैं बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के। ये इनका मानक है। झूठ बोलने के लिए चलती फिरती मशीनें हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में जो हमारे खनन माफियाओं की सरकार बैठी हुई है, वो तो पहले 2 दिनों तक तो यही बताती रहे कि गुंडे हैं, आपस में गोली चलाए हैं। जब प्रूफ हुआ तब जाके कहना शुरू किए, जब एसपी सारे चीजें विजुअल्स आ गए तब जाके मानना शुरू किए कि पुलिस ने गोली चलाई है। ये और दिल्ली में बैठे इनके मंत्री, इनके लोग बताने लगे कि गुंडों ने आपस में गोली चलाई है, पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। तो ये तो इनकी सोच है कि उल्टा तहमत मरते हैं। मैं अखिलेश जी से एक बात कहूंगा, पात्रा जी से और भी प्रदेशों में जहां कुछ हो रहा है, अखिलेश जी एक लफ्ज भी संबित पात्रा जी ने मलिक साहब को ये कहा कि ये हरियाणा के आरक्षण मुद्दे पर लेकर के बीजेपी के खिलाफ गए, लेकिन भारतीय किसान भानु ने पूरे उत्तर प्रदेश में होकर बीजेपी का साथ खुल के दिया। और हम कह रहे हैं आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। एक सवाल मेरा अखिलेश जी से भी है कि आप पिछले 55 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप बता दें अगर आगे आपकी सरकार आती है, क्योंकि जनता ने नकार दिया, आगे आपकी सरकार आई तो आप किसानों के लिए क्या करेंगे? अब ये तो नहीं कर रहे बीजेपी वाले, हमको ठग लिया, हमारी वोट ठग ली। अगर आगे आपकी सरकार आती तो आप क्या करोगे? प्रदेश में इस प्रकार से दंगे करके सरकार आएगी। धीरज रखिए, सुन लीजिए भानु साहब, आप मैं दे रहा हूं, धीरज रखिए, सुन लीजिए। आज से 35-40 साल पहले जब 40 करोड़ जनसंख्या क्या दे रहे हैं, जो भी देना है राहुल गांधी को दीजिए जाके। देश में लोगों को अन्न नहीं होता और उतना अनाज नहीं होता था, फाका कसी होती थी, अमेरिका से गेहूं आता था। कांग्रेस की नीतियों, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ने इफरात अनाज पैदा किया। कांग्रेस वो किसान की मेहनत है, सरकार का कुछ नहीं है उसमें अखिलेश जी। पिछले किसान ने मेहनत की, पसीना बहाया और उसका नतीजा ये मिल रहा है कि आप किसान कर्जदार हैं। सुनेंगे ऐसी बात कर रहे हो लठैत भाई, मेरे यहाँ पे ट्रोलिंग मत करो ना, सुनो ना। और मैं संबित जी से और कहता हूँ कि आरक्षण का मुद्दा भी इतना ऐसा ही है, देश में आर्थिक आधार पर कर दो, ये जाति का आधार खत्म कर दो। इसी मसले पर रहते हैं ना सर। मैं जवाब तो दे रहा हूँ, क्यों व्यथित हो रहे हैं, क्यों व्याकुल हो रहे हैं? मेरा जवाब ले लीजिए भाई। किसी ने नहीं कहा था, हम कांग्रेस ने स्वयं 77,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए थे। हमने 10 वर्षों में 900 रुपया गेहूं का एमएसपी बढ़ाया। अटल जी 6 साल थे 70 रुपया बढ़ाया। अखिलेश जी आपने भी बीजेपी की तरह मातृभूमि विकास बैंक का कर्ज माफ किया, सभी बैंकों का नहीं किया। मातृभूमि विकास बैंक का 10,000 रुपया माफ किया। हम किसान है, सारा पता है, मैं किसान को ठगा सकता। अखिलेश जी खाली भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ हुआ, मात्र 10,000 रुपए। आप किसान के देश को बिल्कुल किसान को कर्ज मुक्त कर दो एक बार, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कर्ज मुक्त क्यों नहीं कर दो पूरे देश में? संबित जी से पूछ लीजिए कि जो 4 मांगे मान ली गई है, क्या मध्य प्रदेश के किसान का कर्ज माफ हो जाएगा? ऐसी नहीं है। संबित जी ये कह रहे थे कि किसानों की मांग मान ली गई है, क्या मध्य प्रदेश के किसान का कर्ज माफ हो जाएगा? दूसरी बात मैं आपसे अरे पहले अडानी अंबानी को माफ करेंगे, किसानों को क्यों करेंगे? उस आरोप पे 8 अडानी अंबानी को लेके घूम रहे हैं, उनका माफ करेंगे, किसानों को माफ करेंगे। और ये कहा किसने कहा आपकी मांग जायज है। संबित मैं चाहूंगी कि यशपाल जी एक संबित मैं चाहूंगी कि यशपाल जी की बात का आप जवाब दें। आप झूठ मत बोलिए। हरियाणा कब तक हो पाएगा मध्य प्रदेश? जवान मर किसान। संबित आप भी बखूबी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी के ऐलान के साथ ही जिस तरह से आपने कहा कि महाराष्ट्र में आप कर रहे हैं, आप इस बात का उत्तर दे दीजिए कि आप मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ कब करेंगे?
किसान एक बार बिल्कुल कर्ज मुक्त करना पड़ेगा। हिंदुस्तान का किसान एक बार कर्ज मुक्त करना पड़ेगा और इस देश में वही शासन करेगा अगली 2019 में जो देश के किसान को बिल्कुल कर्ज मुक्त करेगा, चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल जी हो। कर्ज मुक्त कर ही दिया था। संबित, अब आप उत्तर दीजिए। नहीं, कर्ज मुक्त नहीं हुआ था अखिलेश जी, कर्ज मुक्त नहीं हुआ था। एकदम कर्ज मुक्त हुआ था। मझोले किसान तक सारे कर्ज माफ हुए थे। मझोले किसानों के सारे कृषि ऋण माफ हुए थे। देश का संपूर्ण किसान कभी कर्ज मुक्त नहीं हुआ, हमेशा से कर्जे में लगा रहा किसान। एक बार देश के किसान को कर्ज मुक्त कर दो, किसान छोटा या बड़ा है। क्या फायदा है? आप सवाल करते रहेंगे, उत्तर नहीं मिलेंगे। रामदेव का कर्ज का माफ नहीं कर रहा है। मैं चाहूंगी कि संबित बोलें। अखिलेश जी, संबित जी को बोलने दो। मझोले किसान हिंदुस्तान में संबित जी क्या करेंगे? बड़े किसानों में रामदेव और ये रामदेव और अडानी और अंबानी और कुछ प्रश्न है ऋण की बात नहीं, किसान नेता के, और वो उत्तर देंगे। संबित जी इतने बता दो, देश का किसान संपूर्ण कर्ज मुक्त कब होगा, ये बता दें। देखिए, जायज प्रश्न है कि इस देश के किसान के संपूर्ण कर्ज मुक्त कब होगा। 70 वर्षों तक कर्जों में डुबाया कांग्रेस ने। मैं आपको आश्वासित कर सकता हूं, मान लिया जब आपको लेकर के आए, ये किसानों की भलाई की सरकार है, कांग्रेस को नकार दिया आपको, आप आश्वासित कर किसानों का यहाँ भला ही होगा। ये किसानों के बिल्कुल निकाल दिया है, धन्यवाद उसके लिए, बिल्कुल धन्यवाद। कांग्रेस को निकाल दिया है और आप सही प्रधानमंत्री को लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में कर्ज मुक्ति की गई है, बाकी महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण कर्ज मुक्त नहीं हुआ, गलत कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, कर्ज मुक्त नहीं हुआ, किसान झूठ है जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ठगा दिया किसान होगा, आपको बताया जाएगा। यह सरकार एक पैसा भी किसी, अरे आप लोग सब बोलेंगे तो आप जानना चाहते तो उत्तर प्रदेश को गलत क्यों कर रहे हैं एक साथ? ऐसे थोड़ी होता है, स्वाभाविक है। इतने वर्षों तक किसानों को, दलितों को, गरीबों को लूटा गया, अब जाके उनके लिए काम हो रहा है। 10 लाख करोड़ का बजट मोदी सरकार ने किसानों के लिए और कृषि के लिए रखा है। मनरेगा के माध्यम से 5 लाख तालाब खोदी जा रही हैं और वो भी रियल टाइम। और देखिए किस प्रकार से फसल बीमा योजना के माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति लाई गई है। सिंचाई योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड भी 6 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। तो आपको लगता नहीं है कि किसानों के लिए वाकई, देखिए, एक पैसा किसी का नहीं मारना, एक अच्छे नियत के साथ किसान और गरीब के लिए काम करना, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। विश्वास शेषनारायण जी, संबित पात्रा को आपने सुना। संबित पात्रा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मंदसौर में जो हालात बने वो सीधे तौर पर उसमें कांग्रेस की संलिप्तता थी। क्या वाकई में कांग्रेस के शासन से लेकर इन 3 साल के मोदी सरकार के शासन तक कांग्रेस के हालात में कुछ तब्दीली, किसानों के हालात में कुछ तब्दीली हुई है, और भविष्य में कभी किसानों के हालात में तब्दीली होगी? क्योंकि यहाँ किसान नेता मान रहे हैं कि हमेशा किसानों को वोट की राजनीति का शिकार बनाया गया। इतना झूठ बोलते, झूठ के अलावा कुछ नहीं। 1970 के बाद से कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अरे बोलने देंगे तब देखता है और चंपक पड़ता है, समझे? अखिलेश जी, लेकिन मोदी जी, अरे बोलने तो दें इन लोगों को। कैसे मोदी जी से उम्मीद थी कि वो किसानों के लिए, जैसे उद्योगपतियों के लिए या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो अपने आप बजट में प्लानिंग हो जाती है। किसानों को भीख की जरूरत नहीं है, उनको आप ये दे दिया वो दे दिया। अरे आपके पूज्य पिताजी का था, दे दिया है तो देश का ही। आप कृपया उनके लिए स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दीजिए और कृषि आयोग बना दीजिए और वह परमानेंट मशीनरी बना दीजिए, वो अपने आप काम करती रहेगी। और उसमें किसानों के जेन्युइन प्रतिनिधियों को रखिए। ये नहीं कि आप जो आपके कुछ किसान नेता बना दिए जाए, उनको बैठा दीजिए, उनको नहीं। आप अगर ये इतना कर दें तो आपको किसानों को भीख देने की जरूरत नहीं है। इस देश का किसान किसी कुछ मांगता नहीं है। उसके बच्चे जो हैं गांव में मजदूर बन रहे हैं, भाग भाग के। यहाँ के साइट्स पे आप जाके देखो, हमारे गांव के, हमारे इलाके के तमाम लड़के खेती छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि खेती में जितना वो लगाते हैं उतना भी नहीं पैदा होता जब तक बाहर से कोई भाई मजदूरी करके कुछ कमा के 1500 रुपया उनको हर महीने न देता रहे। संबित, मुझे लगता है कि जो शेषनारायण जी कह रहे हैं और जो हमारे साथ अखिलेश जी भी हैं, वो भी इन बातों को सुन रहे हैं। उसके लिए ये तमाम वो ऐसी बुनियादी बातें हैं जिन पर जो भी सरकार जिन राज्यों में है उनको गौर फरमाने की जरूरत है, और खास तौर पर केंद्र की मोदी सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अन्नदाता को मरने नहीं दूंगा, और अन्नदाता पर गोलियां चल रही हैं और उसके बाद हम राजनीति, आरोप प्रत्यारोप के दौर में ही फंस जा रहे हैं।
ये बहुत ही निराशाजनक है। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।